वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एटम्स का क्वेश्चन नंबर 12.3 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, क्वेश्चन नंबर 12.3। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from upper level to the lower level? ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार ये पहले वो लिख लेते हैं। 12.3 वो कह रहा है कि आपके पास ट्रांजिशन है कहां से कहां तक, दो एनर्जी लेवल के बीच में, और ट्रांजिशन की एनर्जी गिवन है कितनी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक E2 एनर्जी है माइनस E1 एनर्जी है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कहता है कि जो एनर्जी है इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, बट यहां पे फ्रीक्वेंसी तक पूछा हुआ है तो हम मानता की बात करेंगे। कहना चाहता है कि जो एनर्जी है 2.3, एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये भी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। एच यहां पे क्या आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई। बट ध्यान रखना यहां पे ये जो एनर्जी यूज होती है इसका एसआई यूनिट है जूल्स, और जो हमें एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है उसका यूनिट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है पहले हमें इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको कि ये जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो इनटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो अब एनर्जी का यूनिट आएगा ये क्या बन जाएगा, जूल्स। आप जो गलती करोगे वो मेजॉरिटी यही गलती है कि यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं रखोगे चीजें गलत होगी, ठीक है। तो डेल्टा ई किसके बराबर आपके पास बन जाएगा, 23 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻21। पॉइंट्स मैंने हटा दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अगर आप 23 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 368 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, एनर्जी का एक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो दोनों को हम रिलेट कर लेते हैं। तो 368 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू किसके बराबर, एच न्यू। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। 368 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू एच की क्या वैल्यू है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 न्यू। ये रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पे भी पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करते हैं। 368 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू 66 इंटू 10⁻⁻35। हाँ, किसी किसी को इस न्यू की पॉइंट की कैलकुलेशन को कैंसिल नहीं करना है, वो डायरेक्टली कर ले। मेरे को यहाँ पे इजी रहता है इसलिए मैं इसको इसी तरीके से कर रहा हूं। तो अगर हम इसको वापस डिवाइड करते हैं क्या रिजल्ट बन जाएगा आपके पास, 368 डिवाइड बाय 66 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइड बाय 10⁻⁻35 इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करेगी ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेगी ये आ जाएगा आपके पास 5.57 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपके पास रिजल्ट है। तो जो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर है उसके साथ मैच करना, उन्होंने इसको अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है, वो क्या बन जाएगा, 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सेम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो आपके पास 2 डिजिट तक का रिजल्ट पूछा हुआ है, सिंगल डिजिट तक का पूछा हुआ है, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, जो आपके पास एनर्जी का यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है या फिर वो जूल्स में है, उस चीज का जोर ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12.3 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।